नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी को लेकर। जो भी आप सभी के कमेंट थे, राजस्थान जीके को लेकर बहुत ज़्यादा है वो दिक्कत आ रही है कि कौन सी चीज़ अब अंतिम समय में पढ़े और कौन सी बुक है हमने पढ़ी है कि वो उसको किस तरीके से पढ़नी है। अब अंतिम समय में ऐसी कौन सी चीज़ देखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में स्कोर कर सकें। इसके साथ ही अब अंतिम समय में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो भी आप सभी के सवाल थे उसको लेकर मैं आज के सेशन में बात करूंगा। तो अंतिम समय में जो रणनीति अपनी है वही चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल लर्न मोर पॉइंट जरूर ज्वाइन करना है ताकि वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। चलिए इस सेशन को शुरू कर देते हैं। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और अभी एग्ज़ाम को देखें तो टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है आपके पास। और इसमें जो 2-3 पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अंतिम समय में अपनाए थे वही चीज़ मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ। देखिए, राजस्थान जीके के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं, क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग हो गया, शिक्षण अभिक्षमता हो गया, या फिर इन सभी के अंदर तो आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग जिसने पढ़ी है ना वो मतलब जो नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे तो नॉर्मल कर देंगे। इसके अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरेज लगभग 115-20 के करीब लड़के पहुंच जाते हैं रीजनिंग, और जो सिलेक्शन लेने की उम्मीद रखते हैं वो तो लगभग रीजनिंग और शिक्षण अभिक्षमता के अंदर तो 120, 25, 20, 115-20 के करीब पहुंच जाते हैं। तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, ऊपर से थोड़ा बहुत अगर आसानी से करेंगे तो आराम से हो जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वो राजस्थान जीके का है, या फिर अगर हम कहें तो हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट रहता है। देखिए, राजस्थान जीके के लिए अगर मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा ग्रंथ लेके बैठ जाए फिर पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बार भी सीखवाल की बुक बताई थी, अगर पढ़ी है तो पढ़ लेना वापस, अगर नहीं पढ़ी है तो मत पढ़ना उसको। अभी टाइम नहीं है आपके पास इतना कि अब उस चीज़ को याद कर सके। जीके एक ऐसी चीज़ है, 100% याद नहीं हुआ तो 100% गलत होगा, ये भी गारंटी है इसकी। या तो एकदम नहीं पढ़ा हुआ सही होता है, या फिर पूरा पढ़ा हुआ सही होता है। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ फिर कभी ये ऑप्शन चारों कंफ्यूज होंगे और 100% गलत होगा। मुझे पता है, मैंने इस चीज़ को अनुभव करके देख लिया। तो एक चीज़ याद रखना, अगर जीके में पूरी चीज़ पढ़ी हुई है ना, जो चीज़ पहले की पढ़ी हुई है उसको तो वापस ढंग से रिवाइज करना, 100% याद करना है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि तुम सोचते हो कि 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं, वो कुछ नहीं है। अगर आपने भौतिक प्रदेश पढ़ा है ना तो भौतिक प्रदेश को इस कदर तैयार करिए कि उसमें से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ रखा है तो ध्यान रखिएगा, अभी नहीं बैठना है उस मैटर को लेकर। अभी क्या करना है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसने पहले पढ़ रखा है ना उसको बता रहा हूँ। अगर नदियाँ पढ़ रखी है ना तो नदियों को इस कदर तैयार करिए कि उसमें से एक भी सवाल आए ना तो वो गलत नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री में अगर आपने सभ्यता पढ़ी है तो सभ्यता से अगर एक सवाल आया वो भी गलत नहीं होना चाहिए। पूरी सभ्यता पढ़ ली और एक सवाल आया वो भी गलत करके आ गए तो उसका क्या मतलब रहेगा, क्या औचित्य रहेगा हमारा पढ़ने का। इसीलिए आप जितनी चीज़ पढ़ रहे हो उसको 100% पढ़िए, उसको 100% याद करिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। वहाँ जाएंगे, 2 ऑप्शन कटेंगे, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज होंगे, कभी इधर, वो तुक्का सेट होगा, हो गया तो हो गया, वरना गलत हो जाएगा। वो फिक्स है मैटर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20+ क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन तो हर कोई इसमें राइट कर देता है राजस्थान जीके में। मतलब नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत अवबोध लगाते हैं, थोड़ी बहुत किताब भी देखिए ना तब। अब किसी ने बीएसटीसी की गाइड भी पढ़ी है अलग से कि वो भी जरूरी है, किसी ने पढ़ी है तो उसमें भी वही कंटेंट दे रखा है। अगर पढ़ा है तो फिर उसको वापस रिवाइज करना है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब अंतिम समय में एक ही ऑप्शन है, आप कम से कम 30+ क्वेश्चंस आराम से राइट कर सकते हैं। क्या है वो बताऊं? तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, आज तक आए हुए पेपर, सिर्फ बीएसटीसी का कोई मतलब नहीं है इसमें, यह ध्यान रखिएगा। मैंने एक चीज़ देखी है, 2020 के अंदर बीएसटीसी में एक क्वेश्चन पूछा था, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। अब आपको पुराना पेपर किस तरीके से देखना, वही क्वेश्चन वापस 2021 के अंदर लैब असिस्टेंट के इसमें असिस्टेंट का एक कोई एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट जेलर का, ऐसे कुछ जयन का, ऐसे कुछ के, उसमें ये वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी बुक है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आप चाहे उसमें RMSSB के हो, चाहे राजस्थान पुलिस के, तो विशेष को तौर पर देख लेना 2022 में, 20 में और 21 में जो भी पेपर हुए हैं राजस्थान पुलिस के, उनके जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ना उनको देखना है। अब क्या किस तरीके से उनको याद नहीं करना है कि वो क्वेश्चन ही याद करके जाएंगे तो आएगा, नहीं। बीएसटीसी के तो विशेष तौर से जो पिछले पेपर है वो तो देखना ही है, क्योंकि इसका एग्जाम दे रहे हैं तो इसका तो देखना है। देखना नहीं, इन चीज़ों को अगर आप तैयार करते हो ना, मैं गारंटी देता हूं कि जिसने ग्रंथ भी पढ़ा है ना उससे भी आप बेहतर कर पाएंगे 10 दिन के अंदर भी। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है पुराने पेपर किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ ध्यान रखना। बीएसटीसी में तो हर गाइड में दे रखा है, अब किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनकी जो टाइप होता है ना वो एज इट इज़ रिपीट होता है।
अब ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि उसने पूछ लिया 2020 के अंदर कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की, और वापस वो 21 में वही प्रश्न पूछे, कोई जरूरी नहीं है। 5-10% संभावना रहती है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पर 90% संभावना रहती है कि उस टाइप से रिपीट होगा। किस तरीके से होगा, देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड के राजस्थान पुलिस के जितने पेपर हुए ना, अभी लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जो भी राजस्थान जीके के जितने सवाल है वो, ये चीज़ें जरूर देख लेनी है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो उत्कर्ष के टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे जो भी मेरे पास डाउनलोड है पेपर, वो मैं आपको अभी उपलब्ध करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लर्न मोर पॉइंट, वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण जो पेपर है वो आपको तो देखने ही देखने हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें अगर सिरोही प्रजामंडल पूछा है तो आपको राजस्थान के प्रजामंडल के कब स्थापना हुई और कौन किसका अध्यक्ष है, ये चीज़ पकड़नी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे बीकानेर हो गया, इसमें बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ये अलग अलग हुई है। थोड़ी बहुत जो मतलब थोड़ा अपवाद लग रहा है ना, मतलब इसमें थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। अपने को लगता है कि थोड़ा पूछने की संभावना है, उन चीज़ों को जरूर पढ़ना है। प्रजामंडल से सवाल आ गया मतलब 100% सवाल आएगा 22 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। प्रजामंडल गारंटी के साथ सवाल आएगा। अगर 20 और 21 के अंदर आपको क्या करना, बीएसटीसी के पेपर में देखना है एकीकरण से कोई सवाल आया और किस तरीके से आया, उसी तरीके का वापस सवाल आने की 100% संभावना रहेगी। ये चीज़ लेके चलिए। और मान लीजिए 1857 की क्रांति से कोई सवाल आया है, 2020 में किस तरीके से आया, वो सेम रिपीट हो ना हो, 21 में किस तरीके से आया, रिपीट हो ना हो, लेकिन उस टाइप का जरूर रिपीट होगा। जैसे उसने पूछा है कि प्रथम क्रांति नसीराबाद से हुई है, तो फिर मान लीजिए उससे संबंधित सेकंड क्रांति कहाँ से हुई है, कोटा में किस तरीके से क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, नीमच में किसने नेतृत्व किया था। या फिर आपको 1818 की संधियों में यह पूछ लिया कि सबसे पहले संधि किसने की, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अंतिम संधि किसने की थी। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, जो पीछे आए हुए हैं, उनको ही रिपीटेशन क्वेश्चंस कहते हैं, उनको ही पढ़ने का तरीका कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आया है उस पेपर को रट के चले गए, नहीं। जो क्वेश्चन पीछे आया भौतिक प्रदेश से, मान लीजिए आपको पूछा है कि अरावली कितने प्रतिशत क्षेत्र है राजस्थान का, अब सॉरी मान लीजिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्र है। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें अरावली का भी पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी मैदानी प्रदेश का, हाड़ौती प्रदेश का, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र अपनाता है, कितना उनकी जनसंख्या निवास करती है, क्या उनकी थोड़ी बहुत विशेषता, वो पढ़नी है। अब पूरा ग्रंथ लेके बैठोगे तो उसे काम चलेगा नहीं, उससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी पढ़नी है। जो पीछे क्वेश्चन आया है तरीका बताना है। अब ऐसे भी कोई क्वेश्चन आते हैं बहुत हार्ड आते हैं, तो उनको लेके नहीं बैठा है। अब जैसे खनिज पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप ऊर्जा पढ़ रहे हो, ऊर्जा में क्या आता है, ऊर्जा में जो चीज़, ऊर्जा में बीएसटीसी के अंदर एक चीज़ फिक्स देखी है मैंने। देखिए सबसे पहले स्थापित सौर ऊर्जा, सबसे पहले स्थापित तापीय ऊर्जा, सबसे पहले स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र, सबसे पहले स्थापित आणविक ऊर्जा संयंत्र, सबसे पहले स्थापित कोयला आधारित परियोजना, सबसे पहले स्थापित आणविक मतलब गैस आधारित परियोजना, सबसे पहले गैस का कुआं, ये मंगलम भाग्यम, ये बाड़मेर वाले कुएं कभी पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जो आपका संस्था कौन सी जगह है, सूरतगढ़ वाला पूछ लेता है कभी, क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। या सबसे ज़्यादा बांध में बात करें तो सबसे ज़्यादा जल भराव की दृष्टि से कौन सा बांध है, ये ऐसा कौन सा बांध है जिसके गेट खोलने पर मतलब उनके सभी है वो पानी, एक भी बूंद पानी नहीं रहता है। या फिर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है, सर्वाधिक गेट किस बांध में है, या फिर सर्वाधिक ऊंचा कौन सा बांध है, और सर्वाधिक लंबा कौन सा बांध है। इसी टाइप में ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या पकड़ ही नहीं रहे चीज़ को, आप पूरी ग्रंथ लेके बैठ रहे हो। और दूसरी बात, और एक वो क्वेश्चन जरूर आता है कि किसी भी चीज़ के है ना उपनाम, सफ़ेद शहर, नीला शहर, पीला शहर, धोला शहर, गुलाबी शहर, इस तरीके के सवाल भी इसमें पकड़ लेते हैं आप। फिक्स आता है 100 द्वीपों का शहर, 1000 हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स, इस तरीके के सवाल आते हैं ना, इन्हीं को ही पकड़ना है, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है। अब आप यही करेंगे मेरे अनुमान में। 2000 पहले तो सबसे पहले आपका काम होगा 2020 और 2021 के अंदर लक्ष्य की गाइड में पहले ही पहले पेपर दे रखें। पहला ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन उठाना है। मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा है पहला कि अरावली के अंदर राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा आता है। अब आपको क्या करना है, उसी बुक के अंदर या कोई भी बुक आपके पास है उसके अंदर वही आपको वापस भौतिक प्रदेश खोलना है, उसमें देखना है अरावली का कितने प्रतिशत। अच्छा, अरावली का इसने पूछा है हमें, और अब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी देखेंगे, अब हम हाड़ौती का प्रदेश भी देखेंगे, और पूर्वी मैदान प्रदेश भी देखेंगे कि इनके अंदर राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आता है और कितनी जनसंख्या निवास करती है। और मान लीजिए जनसंख्या को सवाल आया, उसने पूछ लिया किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो तब आपको क्या करना है, उसमें दो जिलों की सर्वाधिक घनत्व किसका है, न्यूनतम घनत्व किसका है, सर्वाधिक जनसंख्या दर वृद्धि दर किसकी है, न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, या फिर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात। अब ग्राम सेवक पटवारी के अंदर ही यही सवाल आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। नृत्य में पढ़ रहे हो तो एक तो चीज़, ये चीज़ क्लियर कर लेना अपने दिमाग से ना, ये चीज़ हटा लेना कि वो हार्ड कुछ नहीं हार्ड पूछता है। नृत्य पढ़ रहे हो ना, नृत्य के अंदर वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, कभी भी ऐसे
कोई चांस रहता है, कभी ऐसे पूछ लेता है अंदर से, तो वो फिक्स है ये नृत्य किस जनजाति का है। इसकी फल्गुबाई और एक गुलाबो, दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर किसी का प्रवर्तक पूछा जाए तो ये दो ही सवाल है, या फिर एक दो कोई सवाल है नृत्य से संबंधित, कालबेलिया नृत्य से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है, कौन सा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कौन सा गरासियों का, कौन सा गुर्जरों का, कौन सा भीलों का, कौन सा मीणों का, कौन सा कंजरों का, यही टाइप है, कौन सा सांसी का, कौन सा अदर, इसी तरीके के सवाल बन रहे। अब आप गाथा पढ़ने बैठोगे तो पूर्ति होगी नहीं। सीधा शॉर्ट बनाया कि उनसे किस जनजाति के नृत्य देखे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य देखा, कौन सा क्षेत्रीय नृत्य देखा, कंप्लीट। और अब आप वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, वाद्य यंत्र में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई तार पढ़ने हैं, को किस वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, किस तरीके से बजाए जाते हैं, उसकी सारंगी में कितने तार होते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है। क्या करना है, तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से, बस क्लियर। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का वाद्य यंत्र, राजस्थान का वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, आपका जो भी आप पीछे बजता है सुशिर वाद्य यंत्र, या फिर जो भी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, चारों ही प्रकार के वाद्य यंत्र देख लो। जो उसमें एक तो मोरचंग परेशान करता है, कब ज्यादा बार पूछा जाता है कि मोरचंद एक सुशिर वाद्य यंत्र है, हालांकि लगता है ऐसे जैसे तत्वाद्य यंत्र है। या फिर चौतारा सतारा, इनमें प्रॉब्लम होती है, सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है जबकि चौतारा आपका वो तत्वाद्य यंत्र में आ जाता है। तो इन चीज़ों के अंदर है ना, आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको जरूर छोड़नी पड़ेगी। आप अगर गाथा लेके बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। सीधे शॉर्ट में 10 मिनट नहीं लगता है सीधे जो इसमें वाद्य यंत्र दे रखे हैं उनको पढ़ने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भले ही लंबा हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। ज़रूर इस चीज़ को देखना, इसी तरीके से देखना, अंतिम समय में आपकी ज़रूर हेल्प होगी। आज के सेशन को यहाँ विराम देता हूँ, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।